नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आपके 12वीं प्रश्नावली जिसमें 12.4 चल रही थी। आपने इसके अंदर कुछ बेसिक और साथ में इसकी पर में और कुछ उदाहरण कर लिए थे। अब इसके आगे जो बचे हुए उदाहरण और प्रश्नावली के सवाल अभी करेंगे। तो देखते हैं, वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको 12.4 आसानी से समझ में आ जाए। तो देखते हैं इसके बाद अगला उदाहरण, काफी इंपॉर्टेंट उदाहरण है और ये आपके सप्लीमेंट्री 2018 के पेपर के अंदर ये आया था। तो आप इसको ध्यान से देखें, इस बार आने के चांसेस हैं। तो पहले सवाल को समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ है सवाल के अंदर? आपको दिया आकृति में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखो चारों के चारों शीर्ष कहां पर है? वर्त पर है, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज। सीडी के समांतर रेखा एई, यानी ये सीडी है और ये एई है, ये दोनों क्या है? समांतर है, खींची गई है। बी ए को एफ तक आगे बढ़ा, बी ए को और आगे बढ़ा दिया एफ तक। यदि कोण ए बी सी, यानी ये कोण है 92 डिग्री का है, कोण एफ ए ई यानी ये है 20 डिग्री का, तो कोण बी सी डी आपको ज्ञात करना है। बी सी डी यानी ये कोण आपको ज्ञात करके बताना है। तो देखो सिंपल सा सवाल है, आपको दिया हुआ है यदि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो अपन पता है अपने को आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, यानी कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। इससे अपन कोण डी का मान निकालें तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस कोण बी, और 180 माइनस कोण बी का मान कितना है? ये अपने को दिया हुआ है 92। तो 92 180 में से 92 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 81। तो कोण डी का मान आ गया अपने पास 88 डिग्री। इसको कहते हैं समीकरण 1, यानी ये कोण अपन निकाल लिया। अब देखो अपने यहाँ सवाल में दिया हुआ है कि जो AE समांतर AD है, यदि आपको ये दिया हुआ है AE समांतर है किसके? CD के, ये आपको दिया हुआ है। ये देखो दो रेखाएं जब ऐसे समांतर होती है उसको तिरछी रेखा काटती है, तो ये कोण और ये कोण क्या होते हैं? बराबर। तो इसको क्या कहते हैं? एकांतर कोण। तो देखो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? बराबर। यानी अपन कह सकते हैं यहां पर कोण D बराबर किसके होगा? कोण DAE के। सिर्फ इतना इतना ऊपर 20 डिग्री अलग है, ये नीचे वाला इतना, ये क्या है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ये इसके बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? कोण DAE, कोण DAE ये भी कितना हो जाएगा? 88 डिग्री। ये भी हो गया 88 डिग्री। अब इसके बाद देखो अगर ये 88 डिग्री है तो पूरा कितना हो जाएगा? कोण ये निकाले DAF, तो ये निकाले तो पूरा हो जाएगा, यानी कोण पूरा निकालते हैं DAF। तो DAF देखो यहां से पूरा निकाला, ये कोण निकालना है, तो ये है 88 प्लस ये कितना है? 20, तो जोड़े तो कितना हो गया? 108 डिग्री। कोण DAF हो गया 108 डिग्री। अब इसके बाद आपने एक पर में पढ़ी थी कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के अंदर बाह्य कोण सामने वाले अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। यानी आपने ये पढ़ रखा था कि अगर किसी चक्रीय चतुर्भुज के अंदर, ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसके अंदर एक बाह्य कोण खींचे, ये मान लो बाह्य कोण है, तो अंदर वाले सामने इसके बराबर होता है। तो देखो ये पूरा का पूरा इसका एक रेखा को आगे बढ़ाया तो ये बाह्य कोण बन गया, और ये इसके सामने वाले के बराबर होगा। यानी अपन कह सकते हैं कोण BCD बराबर होगा कोण DAF के। ये भी कितना हो जाएगा? 108 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? पर में से या पूरा लिख सकते हैं क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में बाह्य कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो ये अपने को ज्ञात करना था। ये आपको देखो इतना सिंपल सा सवाल था, आपके पेपर में आया हुआ है बोर्ड को, तो इसको आप अच्छी तरह कर लें। इसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा उदाहरण है। आपको दिया हुआ है सवाल के अंदर, सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चक्रीय चतुर्भुज एक आयत भी होता है। समांतर चक्रीय चतुर्भुज है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो किस तरह से चित्र बना लेते हैं। पहले ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसके अंदर समांतर चक्रीय चतुर्भुज बनाना है। हो गया A B
सी डी। यानी आपको इसके अंदर जो दिया हुआ है, पहले ये लिख लेते हैं, दिया है ए बी सी डी एक समांतर चक्रीय चतुर्भुज है। समांतर चक्रीय चतुर्भुज है। आपको सिद्ध करना है, वो ये करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। तो देखो इसकी उत्पत्ति बहुत ही सिंपल सा सवाल है, छोटा सा। अपने को पता है यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है और सम्मुख कोण बराबर। सम्मुख का मतलब क्या होता है? आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंदर अगर मान लो कोई समांतर चतुर्भुज आपको दिया हुआ है, तो ये समांतर चतुर्भुज तभी होता है जब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। तो अपन क्या कह सकते हैं? कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। ये अपने कह दिया समीकरण 1 और ये 2। इसके बाद में अपन चक्रीय चतुर्भुज, यदि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगी समीकरण 3। अब अपन मान रखें समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर अगर अपन समीकरण 1 से मान रख देते हैं कि ये a की जगह c की जगह भी क्या रख देते हैं? a रख देते हैं। कोण a प्लस, ये भी a तो है ही, इस c की जगह भी a रख दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? कोण a बराबर 180 डिग्री। यानी कोण 2 कोण a बराबर 180। तो कोण a बराबर कितना आ जाएगा? 180/2, यानी कितना आ जाएगा? 180 का 90 डिग्री। यानी कोण a भी 90 डिग्री है और ये कोण c भी बराबर है 90 डिग्री। जब आमने सामने का कोण 90 डिग्री हो गया और इसी प्रकार कोण b बराबर कोण d बराबर 90 डिग्री। ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजा तो पहले ही बराबर थी क्योंकि समांतर चतुर्भुज में होता ही है। उसके बाद में आपने ये सिद्ध कर दिया कि ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उस चतुर्भुज को कहते हैं अपन आयत। तो अपन क्या कह देंगे? अतः ABCD एक आयत है। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा सवाल था। आपको क्या करना है? पहले ये अगर समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की कोण बराबर, फिर चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने कोणों का योग 180। तो इससे अगर मान रखा तो कोण a का मान 90 आ गया। a और c आपस में बराबर है, तो जैसे a और c 90 डिग्री के हैं वैसे b और d भी क्या है? 90 डिग्री के। तो ये एक सिंपल सा सवाल हो गया, अच्छी तरह इंपॉर्टेंट सवाल भी है। इसके बाद देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट उदाहरण। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह कीजिएगा और अच्छी तरह समझिएगा भी। देखो आपको क्या दिया हुआ है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज की 2 भुजाएं समांतर है, एक चक्रीय चतुर्भुज में सिर्फ 2 भुजाएं समांतर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि शेष भुजाएं बराबर होगी और विकर्ण भी बराबर होंगे। आपको यह सिद्ध करना है कि बाकी 2 भुजाएं बची हैं वो भी बराबर भी हैं और विकर्ण भी बराबर हैं। तो पहले इसका चित्र बनाते हैं। देखो ये आपको दिया हुआ है, इसके अंदर आपको ऐसे दिया हुआ है, ये भुजा इस तरह से, यानी A B C D, यानी आमने सामने की भुजा बराबर है। आपको ये सिद्ध करना है कि ये वाली भुजा भी बराबर है और इसके विकर्ण भी क्या है? बराबर, इस तरह से। तो देखो अपन इसको अंदर जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? आपको ये दिया है कि 2 भुजाएं समांतर है, तो मान लेते हैं AB समांतर है DC, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है और आपको जो सिद्ध करना है वो ये करना है कि बची हुई भुजा कौन सी है? ये दोनों समांतरों की बची हुई भुजा AD और BC बराबर है, यानी AD बराबर BC तथा
विकर्ण कौन कौन से हैं? विकर्ण है AC बराबर BD, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी उपपत्ति। इसको ध्यान से देखेंगे। आपने को पता है यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो देखो ABCD अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री, यानी अपन बात कर सकते हैं ये कोण, पूरा कोण B और कोण D दोनों को जोड़े तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो लिख देते हैं कोण ABC प्लस कोण ADC, ABC ये और ADC ये जोड़े तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। इसको अपन कह दिया समीकरण 1। दूसरा देखते हैं कि अगर ये समांतर रेखा है, कौन सा, ये, यदि ये दिया हुआ है AB समांतर है DC को रेखा काटती है BC रेखा काटे तो अब देखो यहां से ध्यान से समझिएगा, अगर मान लो कोई ये दो समांतर रेखा है, इसको ये तिरछी रेखा काट रही है, तो ये एक तरफ वाले अंदर वाले कोण का योग होता है, वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, एक तरफ वाले आसन संगत कोण जिसको अपन कहते हैं, ये देखो ये कोण और ये कोण, इन दोनों को कोणों को जोड़े। अगर देखो अगर ये कोण ले लेते, ये इधर वाला और ये इधर वाला, ये तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, लेकिन एक ही तरफ वाले अंदर वाला कोण लेते हैं तो इनका योग होता है 180 डिग्री। तो यहां पर अपन ले लेते हैं एक कोण ये B और ये कोण C, इनको जोड़े तो ये भी कितने होंगे 180 डिग्री। यानी अपन लिख सकते हैं कोण ABC प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये भी अपन, ये होगी समीकरण 2। अब क्या करते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या देखते हैं, इधर भी 180 है इधर भी 180, यानी ये वाली साइड बराबर है तो इधर वाली साइड भी क्या होगी बराबर, यानी लिख सकते हैं कोण ABC ये वाला प्लस कोण ADC बराबर किसके होगा, इधर वाले के कोण ABC प्लस कोण ये BCD के बराबर। तो यहां ध्यान से देखेंगे इधर भी ABC है और इधर भी ABC है, तो ये इससे कट हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, ये भी प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, बराबर कोण है तो कट हो जाएगा। तो क्या बच गया ADC बराबर BCD, अपने पास बच गया कोण ADC बराबर है कोण BCD के, ये अपन कह देते हैं समीकरण 3। यानी ACD कौन सा है, ACD ये पूरा कोण है और ADC कौन सा है, ये वाला कोण, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। अब देखो अपन दो त्रिभुज लेते हैं, एक तो लेते हैं त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज एक ये लेते हैं BCD। इसको मैंने कह दिया कोण 1 और इसको कह दिया यहां से इतना सा कोण है, ये इतना है, ये कोण 2। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहां पर दोनों त्रिभुज ये, तो अपन सबसे पहले कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों, क्योंकि देखो एक ही चाप से बने हुए कोण है, ये भी देखो यहां से इसी चाप से बना हुआ कोण है परिधि पर, ये भी इसी चाप से, तो एक ही चाप से परिधि पर बनने वाले कोण क्या होते हैं बराबर। ठीक है, तो कहते हैं एक ही चाप से बने कोण क्या होते हैं बराबर। दूसरा देखो आपने ये सिद्ध कर दिया कि ADC बराबर है BCD के, ये अपने समीकरण 3 से। ये देखो आपने सिद्ध किया कि ये त्रिभुज का इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है। और तीसरा देखो अगर अपन लिख सकते हैं ये DC बराबर DC, ये है उभयनिष्ठ, ये क्या है उभयनिष्ठ। तो किसी त्रिभुज के अंदर दो कोण और एक भुजा बराबर हो, दोनों त्रिभुज होते हैं सर्वांगसम, क्या होंगे, तो लिख सकते हैं ADC सर्वांगसम है त्रिभुज किसके BCD के। कौन से नियम से, ये है ASA नियम से। तो इसके बाद इसकी बची हुई भुजा और बची हुई सारे कोण क्या है बराबर। तो भुजा कौन सी बची, ये भुजा इसके बराबर, देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा दोनों बराबर, यानी AD बराबर BC। एक तो ये सिद्ध करना था।
और उसके बाद दूसरा देखो, अगर ये कोण बराबर, ये भुजा बराबर है तो ये भी तो भुजा बराबर होगी। देखो ये इसकी भुजा ये, यानी एक विकर्ण बन रहा है AC, किसके बराबर होगी? BD बराबर। तो AC बराबर किसके होगा? BD के। ये सर्वांग समता के दोनों रूल से अपने इसको सिद्ध कर दिया। अगर ये दोनों बराबर है तो ये भी क्या होगी? बराबर। देखो अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसकी बची हुई बाकी भुजा बराबर है, तो अपने बाकी भुजा ही तो बराबर लिखिए, इससे अपना सवाल सिद्ध हो गया। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको अच्छी तरह कीजिएगा, इस बार पेपर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये सवाल। देखते हैं इसके बाद अगला सवाल, लास्ट उदाहरण है प्रश्नावली 12.4 का उदाहरण नंबर लास्ट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे 6 नंबर के लिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। पहले इसको सवाल समझिएगा, सवाल में क्या कह रहा है, फिर इसको चित्र को समझते हैं, फिर अपन सवाल करते हैं तो आसानी से हो जाएगा। तो देखो आपको दिया आकृति में ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD में, जिसमें AD बराबर BC है, AD बराबर यानी AD ये और BC ये बराबर है, ठीक है। और कोण ADC, कौन ये ADC, ये रहा ADC किसके बराबर? BCD के, BCD के इसके बराबर है, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है। तो सिद्ध करना है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखो जो आपको पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है AD बराबर BC, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है कोण, और आपको दिया हुआ है कोण ADC बराबर कोण BCD, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध आपको करना है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। उसके बाद मैंने की रचना, रचना में क्या है कि मैंने यहाँ क्या किया, D से सामने की भुजा पर लंब डाल दिया, यहाँ से ये इस तरह से ये सामने की भुजा पर, और इसी तरह यहाँ से भी इसके सामने की भुजा पर लंब डाल दिए, ये भी इसके साथ, ये कह दिया M और ये कह दिया N, ठीक है। यानी अपन कह सकते हैं DM लंबवत AB तथा CN लंबवत AB खींची या खींचे, दो लंब खींचे इस तरह से, ये इसके ऊपर लंबवत, वो इसके ऊपर लंबवत। अब देखो इसकी उत्पत्ति देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कहा हुआ है कोण ADC, अपन निकालते हैं कोण इसका, ये कोण निकालते हैं एक बार, ये क्या क्या नाम होगा इसका? कोण, कोण निकालेंगे तो ये आपको पहले सबसे पहले तो ये दिया हुआ है कोण पूरा बराबर, यानी ADC बराबर है कोण ADC किसके बराबर है? BCD के बराबर। अब अपन निकाले कोण ADM, ये ADM इतना सामान निकालते हैं तो देखो पहले कितना था, ये पूरा कोण ADC था, कोण ADC पूरे में से ये देखो इधर 90 है तो इधर भी कितना पड़ेगा? 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इसमें से घटा देते हैं तो ये बचेगा। देखो कैसे, मान लो ये कोण कैसे था, पूरा का पूरा कोण था 120 डिग्री। अब आपसे पूछे कितना कोण कितना, ये आपने 90 बनाया तो इतना कितना बचा पीछे, तो आप क्या करेंगे 120 में से 90 को घटाएंगे, यानी जितना भी ये कोण है पूरा उसमें से 90 घटाना, तो ये पूरा ये था, इसमें से ये घटा दिया, तो ये हो गया समीकरण 1। दूसरा देखो इधर वाला कोण निकालते हैं, इसी तरह कोण ये निकाला है BCN, तो ये भी कहता होगा कोण BCD माइनस 90, ये समीकरण 1 है, ये दो होगी। ये देखो पूरा कोण क्या है BCD, इसमें से ये इधर वाला 90 घटा दिया तो ये कोण बच गया अपने पास, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अपने समीकरण 1 से मान रखे, तो समीकरण 1 से मान रखने पर, अगर 1 से मान रखे इसमें तो BCD BCN बराबर, BCD की जगह क्या रख सकते हैं? ADC माइनस 90, ये हो गया अपनी समीकरण 4। समीकरण 1 और 4 से देखो, समीकरण 1 व 4 से ध्यान से देखेंगे, इधर क्या है 2 और 4 से,
समीकरण 2 व 4 से। तो देखो इधर भी क्या है ADC माइनस 90 और इधर भी है ADC माइनस 90। तो इधर वाली साइड बराबर है तो इधर वाली साइड भी क्या होगी बराबर, यानी ADM कोण ADM बराबर होगा कोण BCN के। ठीक है, समीकरण एक और। अब अपन दो त्रिभुज लेते हैं, यहां पर त्रिभुज ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज कौन सा ये लेते हैं ADM तथा त्रिभुज BCN में। ये दोनों त्रिभुज दिए, एक त्रिभुज ये लिया है, दूसरा त्रिभुज ये दिया है। ठीक है, अब देखो यहां पे पहले सबसे पहले तो आपने जो अभी कोण निकाला वो लिख सकते हैं ADM बराबर BCN। ये अपन कह देते हैं समीकरण 5 से, समीकरण 5 से। दूसरा देखो आपको ये दिया हुआ है AD बराबर BC, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और कोण M बराबर कोण N समकोण है, आपने 90 डिग्री का खींचा है। तो किसी त्रिभुज के अंदर दो कोण और एक भुजा बराबर है, दोनों सर्वांग तो त्रिभुज लिखेंगे ADM सर्वांग होगा त्रिभुज BCN के। कौन से नियम से? ASA नियम से। ASA नियम हो गया। तो बाकी बची हुई भुजा, बाकी बचे हुए कोण बराबर। तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, ये जो कोण है वो किसके बराबर हो गया B के बराबर, यानी कोण A बराबर कोण B। ये हो गया अपनी समीकरण 6, A बराबर B। ये आपको, अब आपको शुरू में पहले दिया था कोण C बराबर, यहां देखते ये आपको पहले दिया था कोण C बराबर कोण D है, पहले से ही दिया हुआ था। देखो ये कोण C था और ये D था, C और D आपस में पूरे बराबर, पूरा नाम लिखा हुआ था। देखो इसका ADC मतलब D कोण और BCD मतलब D कोण। तो अब देखो अपन लेते हैं चतुर्भुज ABCD में, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। सभी कोणों का योग 360 डिग्री। अब देखो मैंने क्या किया, कोण A की जगह तो ये रहने दिया, प्लस कोण B की जगह क्या रख सकते हैं, कोण B की जगह भी क्या रख सकते हैं A रख सकते हैं। तो यहां B की जगह भी मैंने A रख दिया, प्लस कोण C की जगह C रहने दिया और कोण D की जगह मैंने क्या रख दिया, D की जगह भी देखो इससे C रख सकते हैं। तो कोण C बराबर 360 डिग्री, यानी A और A दो कॉमन ले लिया तो A भी दो बार है तो कोण A, और कोण C भी दो बार है तो कोण C बराबर 360 डिग्री। अब देखो कोण A और C को इधर लाएंगे तो कोण A प्लस C कितना हो जाएगा, कोण A प्लस कोण C बराबर 360 बट्टे 2। तो 360 में इसका भाग देंगे तो 180, यानी A और C का मान कितना आ गया, ये A और ये C, यानी आमने सामने कोणों का योग 180। तो अपन क्या कह देंगे, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये अपने को सिद्ध करना था। दोबारा से देखो, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए दोबारा से देखते हैं इसको। आपको ये दिया हुआ है कि AD बराबर BC दो भुजाएं बराबर दिया और ये कोण दिया है, कोण D और C बराबर है। ठीक है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी आमने सामने के कोणों का योग 180 है, यानी ये 180 है तो बाकी बचे हुए भी 180 होंगे। तो सबसे पहले आपको ADM और BCN का मान निकाल लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा ADC माइनस 90 और ये इसी प्रकार ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो ये भी कोण क्या हो जाएंगे बराबर। अगर ये बराबर हैं फिर इसके बाद दोनों त्रिभुज लेने, एक ये और ये, इन दोनों को सिद्ध करना है सर्वांग। अगर ये सर्वांग हो गए तो कोण A किसके बराबर हो जाएगा B के, और C और D तो पहले से ही बराबर दिए हैं। फिर ये पूरा का पूरा चतुर्भुज लेना है ABCD। ठीक है, और इससे अपन कोणों वाला नियम निकाल के और यहाँ पर मान रखेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा कि आमने सामने के कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल था इस प्रश्नावली का उदाहरण। तो इसके बाद देखते हैं अपन 12.4 के जो उदाहरण और जो अपने पर में की थी उसके बाद अपन देखते हैं सवाल। अगर आपको जो बेसिक उदाहरण और आपके जो पर में अगर आपने अच्छी तरह देखी है तो प्रश्नावली आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगी। तो देखते हैं अगर सवाल एक एक तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आते जाएंगे। तो पहला सवाल आपको दिया हुआ है, एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण दिया गया है, सम्मुख कोण ज्ञात करना है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब उसके सामने का कोण। तो देखो सम्मुख कोण ज्ञात करने का आपके पास सूत्र होता है, सम्मुख कोण कैसे ज्ञात करेंगे, तो सम्मुख कोण ज्ञात करने का 180 माइनस
जो दिया हुआ है वो लिख दो, यानी वो कोण घटा दो 180, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो दूसरा कोण निकालना है तो 180 में से घटा दो तो ये कितना आ जाएगा 110 डिग्री, बिल्कुल सिंपल। इसमें देखो सम्मुख कोण ज्ञात करना है तो देखो कैसे करेंगे, 180 माइनस 135, तो 180 में से 135 जाएगा तो कितना बचेगा 45 डिग्री सम्मुख कोण। इसका निकालेंगे तो देखो 112 से 1/2 को चेंज कर लेते हैं, तो इसको पॉइंटों में चेंज करेंगे तो 1/2 का मतलब होता है 0.5, 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5, और इसमें से अपन क्या करेंगे, अब इसका निकालते हैं सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण 180 माइनस 112.5, तो कितना आ जाएगा, 180 में से जाएगा तो यहां आ जाएगा 0.5, ये जाएगा तो यहां बचेगा 7 और यहां बचेगा 6, 167.5। देखो 167.5 चेक कर लेते हैं क्या सही है क्या, देखो 5 यहां से 180 में से घटाएंगे 180.0 माइनस 112.5, तो यहां से 5 में से जाएगा तो 5, यहां बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, और यहां इसके बाद यहां आएगा तो यहां बचेगा 8 में से गया 7, 7 में से बचेगा 6, 0, तो 67.5 सही है बिल्कुल। इसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा 3/5 समकोण का मतलब क्या होता है 90 से गुणा कर दो, तो ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 18, तो 18 की कितना होता है 54। अब आपको सम्मुख कोण निकालना है तो सम्मुख कोण के लिए अपन सूत्र लगा देंगे, सम्मुख कोण बराबर 180 माइनस 54, तो कितना आ जाएगा, यहां बचेगा 6, यहां बचेगा 2 और 126 डिग्री सम्मुख कोण। इसका निकालेंगे 165, आप आसानी से निकाल सकते हो, 180 माइनस 165, तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री, कितना आ जाएगा 15। देखो आपको बिल्कुल सिंपल है, सम्मुख कोण निकालने के लिए क्या करो, जो कोण दिया उसको 180 में से घटा दो, सम्मुख कोण आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान तरीका था, पहला सवाल आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा सवाल दिया हुआ है, एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए, उसमें एक कोण आपको दिया हुआ है, यानी चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात करने आपको उसमें से एक कोण दिया हुआ है। तो देखते हैं, अब दोनों सवाल हैं, आप बिल्कुल एक तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं दो तरीके से बता देता हूं आपको, जो सरल लगे वो कर सकते हैं। तो आप क्या करते हो, माना सम्मुख कोणों का अनुपात मान लिया 2:7, पहला अनुपात पहले लिखेंगे, दूसरा बाद में लिखेंगे। अब यहां पर लिखेंगे, माना एक कोण, पहला कोण कह देंगे 2x और उसका सम्मुख कोण वो क्या निकालेंगे 7x, दूसरा अनुपात मानना है। अब आपको पता है प्रश्नानुसार या चक्रीय चतुर्भुज का, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी दोनों को जोड़ो तो 180, ये हो गया 9x बराबर 180, तो x बराबर कितना आ जाएगा 180, 9 इधर आएगा तो भाग में, तो ये से कटेगा, कितना आ जाएगा 20, यानी x बराबर आ गया 20। तो पहला कोण कितना आ गया 20, ठीक है, तो उनके सम्मुख कोण कितने हो जाएंगे, देखो एक को 2 के साथ x के गुणा करेंगे तो 20 को 2 से गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा 40 और दूसरा आ जाएगा x की जगह 20 रखेंगे, 20 को 60 से गुणा करेंगे तो 140, तो दोनों कोण आ गए अपने पास, सम्मुख कोण ये आ गए, ठीक है। ये तो है पहला तरीका। देखो इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसका मैं आपको दूसरा तरीका और बता देता हूं, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, तो इसका अनुपात देखो क्या बन जाएगा 11:4, इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका देखो यहां पर मैं बता देता हूं, माना पहला कोण x, पहला कोण क्या हो गया x, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, या सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 11/4x, इसके साथ x लगाना है, एक पहला x मान लिया, दूसरा इसके साथ x लगाना। आपको फिर से बता देता हूं, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, तो चक्रीय चतुर्भुज में चक्रीय चतुर्भुज में निकालते हैं तो क्या होता है x प्लस 11/4x बराबर 180, यानी सम्मुख कोण हो, इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4x प्लस
11x बराबर 180। ये इसके बटे में कुछ नहीं, एक लेके और इसका लघुत्तम ले लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 11 और 4 15x बराबर 180। 4 इधर जाएगा तो गुणा में, इधर भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में। x का मान निकाल लेते हैं, तो 180 गुणा 4 और ये 15 इधर आएगा तो भाग में, ये इससे कटेगा तो कितनी बार 12 बार। 12 चौके कितना होता है x बराबर 48। अब अपन निकाल सकते हैं सम्मुख कोण। x को देखो पहला कोण आ गया 48, तो दूसरा कितना हो जाएगा 180 में से 48 घटा दो, तो 180 में से 48 गया तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा यहाँ पे 132, तो दूसरा हो जाएगा 132 डिग्री। तो आप इस दोनों को आसानी से कर सकते हो। आप जो तरीका आपको आसान लगता है इसको भी इस तरीके से कर सकते हो, इसको जो आपको आसान तरीका लगा उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके अलग अलग करवाए हैं ताकि आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। देखते हैं इसके बाद अगला सवाल ऐसा अपन उदाहरण में कर चुके हैं। देखो उदाहरण करने के क्या फायदे होते हैं कि अपन ऐसे सवाल लगभग सारे कर चुके होते हैं, जितने टाइप के सवाल आते हैं वो उदाहरण में सारे आ जाते हैं। तो देखते हैं ये सवाल आपको दिया हुआ है, तो इसके अंदर आपको ये दिया हुआ है कि चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के चारों कोण ज्ञात करने हैं। आपको पता है कि एबीसीडी यदि एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है तो आपको पता है कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, यानी कोण A प्लस कोण C बराबर 180। तो देखो A का मान कितना है y प्लस 2y बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो इनको जोड़ते हैं तो 3y बराबर 180, तो y का मान कितना आ जाएगा 180 बटे 3, तो ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 60, यानी कोण A बराबर कितना आ गया, कोण A का मान y था तो 60 और कोण B बराबर कितना आ गया जो था 2 इंटू वाई, वाई का मान 60 यानी 120 डिग्री, 60 और 120। इसी प्रकार पर निकालें कोण B प्लस कोण D, ये भी कितना होगा 180 डिग्री। तो इसका मान है 3x और इसका मान 2x बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 5x बराबर 180 डिग्री। अब देखो अगर 5x को इधर लाते हैं, x को मान निकालते हैं तो 180, 5 को इधर लेंगे तो भाग में, तो ये कितना आ जाएगा, ये से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 36 डिग्री। 180 में 5 का भाग देंगे तो 36। अब इसे कौन निकालते हैं, कोण B बराबर कितना हो जाएगा, देखो B का मान कितना था 3 इंटू x, x का मान 36, 36 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 डिग्री। और ऐसे ही कोण D का मान निकाले तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 36, 36 दूनी कितने होते हैं 72। तो ये चारों कोण आ गए। देखो ये रहा कोण A, ये कोण B, ये कोण ये कोण C है, B नहीं है C। देखो A और C आमने सामने के बराबर है, A और C है तो ये C आ गया और ये यहाँ पर कोण B और ये कोण D। तो चारों कोण बिल्कुल आसान तरीके से आमने सामने कोणों का योग 180 होता है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। आपको दिया हुआ आकृति में कुछ कोण A, B, C और D चिन्हित है, इन कोणों के मान बताने। आपको ABCD दिया हुआ है, इसके आपको मान बताने। तो देखो ये भी प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है तो आप इसको अच्छी तरह करें। तो देखो आपको दिया हुआ है उसी हिसाब से करते हैं। तो पहले देखो अपन ये मानते हैं एक ही चित्र बना लेते हैं, ये सिर्फ मैंने इधर इधर वाला चित्र बनाया ये, ठीक है। ये मान है 91, ये मान है 65। आपको ये और ये ज्ञात करना है, ये C है ये है। तो देखो आपको पता है कि यहां पर अपन लेते हैं यदि A B E F चक्रीय चतुर्भुज है, यहां चक्रीय चतुर्भुज है और आपको चक्रीय चतुर्भुज का एक नियम पता है कि चक्रीय चतुर्भुज में किसी भुजा का बाह्य कोण उसके सामने वाले अंतः कोण के बराबर होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कोण A है, जो A बराबर है वो कितना होगा, A के सामने देखो कोण कौन सा है 65 डिग्री। क्यों, क्योंकि अपन यहां लिख सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज में
बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। ये लिख देंगे अपन कि ये इसके बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार अपन लिख सकते हैं C बराबर भी कितना हो जाएगा, ये C है, इसके सामने 91, तो C बराबर कितना हो गया 91। अब देखो ये कोण तो पता चल गया अपने को। अब अपन इधर वाला चक्रीय चतुर्भुज लेते हैं ये। ठीक है, तो इसमें देखो इस तरह से बना हुआ है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। आपको A का मान पता चल गया, A का मान देखो 65, तो ये हो गया 65। ठीक है, ये मान आपको पता चल गया 91, ये 91, ये आपको ज्ञात करना है B और ये D। तो अब आपको नियम निकालना है कि और ये है B C D E B एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें ये नियम लगाना है आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180। तो अपन लगाएंगे यहाँ पे कोण, ये देखो कोण हो गया C प्लस कोण, यानी इसको और इसको जोड़े, यानी कोण A प्लस कोण D जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। तो अपने को यहाँ क्या निकाला है, A का मान तो पता है 65, D का मान निकाल लेते हैं। तो D बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 65, तो 180 में से 65 जाएगा तो D बराबर आ जाएगा अपने पास 15 डिग्री। तो ये आ गया D का मान। इसी प्रकार पर C का मान भी निकाल लेते हैं। तो C बराबर देखो आपको पता है कोण B प्लस कोण C, ये भी कितना होगा 180, यानी ये और ये कोण C है, ये B है। अपने को पता है कोण C का मान अपने पहले निकाल चुके हैं 91, ये रहा। अब अपन B का निकालेंगे तो 180 माइनस 91 कितना आ जाएगा, 180 में से 91 जाएगा तो 89। तो ये आ गया अपने पास B का मान। देखो पहले आप इससे ये निकाल सकते हो, ये इसके लिए ये बहिष्कोण हो गया, देखो बाहर का कोण हो गया ये, तो बाहर का कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर, तो ये इसके बराबर और ये ऐसे इसी ये इसके बराबर हो गया। इसके बाद में आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो उससे निकाल देंगे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला 5वां सवाल। इस तरह का सवाल भी अपन उदाहरण के अंदर कर चुके हैं, तो काफी सिंपल होगा अपने लिए। तो एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में AD समांतर BC है, तो सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण D। तो देखो आपको चित्र से समझाते हैं किस तरह से दिया हुआ है। ये इस तरह से दिया हुआ है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस तरह से दिया हुआ है ABCD, तो इसमें ये दिया हुआ है AD समांतर BC, ये दोनों समांतर दी हुई है। ठीक है, ABCD आपको दिया हुआ है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो देखो इसको सिद्ध करते हैं। आपको दिया हुआ है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक तो ये दिया हुआ, दूसरा ये दिया हुआ है AD समांतर है BC के। ठीक है, आपको जो सिद्ध करना है वो ये करना है कोण A बराबर कोण D। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है देखो, लेकिन इंपॉर्टेंट काफी है। इसको देखो आप करते हैं, विकर्ण खींच लेते हैं। यहाँ पे विकर्ण खींचने के बाद में देखो विकर्ण खींच लिया यहाँ से, ये रचना के अंदर लिख दें। उसके बाद देखो यदि आपको दिया हुआ है ये AD समांतर BC, AD और BC समांतर दिया है, तो आपको पता है समांतर रेखा काटे तो एक जैसे एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर, यानी ये एक समांतर रेखा इसको काट रही है, ये देखो ऐसे ये समांतर रेखा ये काटे तो ये कोण और ये कोण बराबर। तो इसको मैंने कह दिया x, तो ये भी क्या हो जाएगा x। तो यानी कोण अपन यहां पर कोण लिख देंगे, कोण ADB बराबर कोण DBC बराबर x। ये क्या है, एकांतर कोण। ठीक है, इसके बाद क्या लेते हैं, चाप CD से। देखो चाप CD से कोण बन रहे हैं, देखो ये C और ये D, ये एक तो ये कोण बन रहा है और दूसरा कोण बन रहा है यहीं से ही एक ये कोण बन रहा है, तो यानी ये कोण और ये कोण बराबर, तो ये भी कोण क्या होगा x। यानी चाप CD से बनने वाले कोण कौन से हैं, DBC बराबर होगा कोण DAC के, क्योंकि एक ही चाप पर बने कोण बराबर, और ये भी क्या हो जाएगा, इसको x कह दिया तो इसको भी x कह दिया। ठीक है, तो ये भी इसके बराबर हो गए, एक ही चाप से बने कोण। उसके बाद
बाद वापस देखते हैं कि ये दोनों समांतर रेखा हैं, तो इसको ये तिरछी रेखा काट रही है, तो ये x है तो ये भी x। तो अपन कह सकते हैं कोण कौन सा है ऊपर वाला, DAC बराबर होगा कोण ACB, ये भी x एकांतर कोण। देखो एकांतर कोण कैसे हुआ, ये देखो ये दोनों रेखाएं ये समांतर दी हुई है ये, और इसको ऐसे काटें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये चाप से बराबर हुआ था x, तो ये भी कितना हो जाएगा x। ठीक है, इसके बाद में अपन क्या करते हैं, मैंने मान लिया ये जो कोण है नीचे वाला ये y मान लिया, देखो ये y है, तो देखो BC चाप से अब लिखते हैं BC चाप से। तो BC चाप से देखो, BC चाप से एक तो कोण बन रहा है ये y और एक कोण बन रहा है ये b, तो ये भी कितना हो जाएगा y। तो अपन कह सकते हैं कोण ये है BAC बराबर कोण BDC, ये हो गया y। ठीक है, ये क्या है, एक ही चाप पर बने कोण, एक ही चाप से बने कोण। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, कोण A का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, कोण A का मान। तो कोण A बराबर क्या है, कोण A का मान x और y है, यानी x प्लस y, ये होगी समीकरण 1। इसी तरह कोण D का मान निकालते हैं, तो कोण D बराबर भी क्या है, x प्लस y। समीकरण 1 से 2 देखो, इधर वाली साइड बराबर है तो इधर वाली भी साइड बराबर, तो समीकरण 1 व 2 से, तो कोण A बराबर कोण D। देखो काफी उलझन वाला सवाल है, बार बार कौन से कोण बराबर होंगे, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर वो ध्यान रखेंगे तो आपको सवाल इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो क्या था इसके अंदर, सबसे पहले ये दो रेखाएं समांतर हैं, दोबारा से देखते हैं, अगर ये तिरछी रेखा काटे तो ये कोण इसके बराबर, तो ये कोण बराबर हो गया। अब देखो जब ये कोण बराबर है तो एक ही चाप से बनने वाले कोण, ये चाप से ये कोण बन रहा है और इसी चाप से ये कोण भी बन रहा है, तो ये कोण x है, तो ये भी क्या कह सकते हैं x। अब उसके बाद फिर से देखो, अगर दो समांतर रेखा इसको ऐसे काटे तो ये कोण और ये कोण बराबर, यानी ये ऐसे रेखा काट रही है तो ये कोण और ये कोण भी बराबर, ये x है तो ये भी x, तो ये x हो गया। उसके बाद में मान लिया ये कोण y है, तो चाप BC से ये कोण बन रहा है, चाप BC से, और ये भी बन रहा है चाप BC से, तो ये कोण और ये कोण बराबर, तो ये भी x और y है, ये भी x और y है, तो ये दोनों बराबर ही होंगे। तो ये आपका सवाल, इसको आप अच्छी तरह कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देखिएगा। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, आपको दिया ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB और DC को बढ़ाने पर E पर मिलते हैं, तो आपको सिद्ध करना है EBC समरूप है त्रिभुज EDA की, यानी आपको चित्र इस तरह से बनाते हैं। ये देखो एक चक्रीय चतुर्भुज है, A B ये C और ये B, इसको आगे बढ़ाएं ये ऐसे और इसको आगे बढ़ाएं ऐसे, तो ये बिंदु E पर मिलते हैं, आपको दिया हुआ है सवाल के अंदर। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। अब देखो इस सवाल को करते हैं अपन, तो जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। दिया हुआ क्या है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, और AB व DC बढ़ाने पर E पर मिलते हैं। आपको जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज EBC समरूप है त्रिभुज EDA के। तो देखो इसकी उत्पत्ति बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आराम से समझ में आएगा। तो पहले देखो, यदि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, यदि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, तो अपने को पता है चक्रीय चतुर्भुज का क्या नियम होता है कि जो बाहर का कोण होता है, ये देखो इसको बढ़ाने पर ये बाहर वाला कोण अंदर वाले कोण के सामने वाले कोण के बराबर, यानी अपन कह सकते हैं कोण ये बाहर वाला बन रहा है, इसको कह देते हैं CBE बराबर होगा कोण D के। क्यों, बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के समान होता है। ठीक है,
इसी प्रकार पर कह सकते हैं जो इधर कोण बन रहा है, ये जो BCE, कोण BCE, ये किसके बराबर होगा? कोण A के। ये भी यही कारण है, दोनों बराबर। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। कौन कौन से त्रिभुज? एक तो ये त्रिभुज ले लिया पूरा EBC, तथा देखो EBC, ये त्रिभुज लिया। और दूसरा पूरा लेते हैं त्रिभुज EDA, त्रिभुज EDA में ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। एक तो त्रिभुज ये लिया, एक पूरा लिया। तो पूरा त्रिभुज देखो यहाँ पर अपने को जो दिया हुआ है वो सिद्ध किया है कि कोण जो इसके अंदर वो कोण है, कोण E बराबर कोण E, ये तो है उभयनिष्ठ कोण। देखो E कोण तो दोनों में बराबर आ रहा है, तो ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ। इसके बाद देखते हैं जो कोण ये है EBC या CBE, वो किसके बराबर है? कोण D के बराबर। और कोण जो है BCE, ये कोण है A के बराबर। ये आपने पहले सिद्ध किया है। इसको कह देते हैं समीकरण 1 और ये 2, ये 1 से और ये समीकरण 2 से। तो किसी त्रिभुज के अंदर तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। सर्वांगसम नहीं, समरूप। तो अपन कह सकते हैं जो त्रिभुज दोनों दिए हुए थे, कौन कौन से लिए थे? त्रिभुज EBC समरूप है त्रिभुज कौन से? EDA के। EDA कौन से नियम से? A नियम से। देखो आपको ये पता है, इसके अंदर सिंपल सा सवाल है। देखो बिल्कुल आपको ये पहले चित्र आराम से बनाना है, चित्र आपको ध्यान से बनाना है। उसके बाद में देखो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? बाह्य कोण, ये बाह्य कोण अंदर वाले कोण के बराबर, ये वाला बाह्य कोण इसके बराबर। तो बचा हुआ ये कोण तो उभयनिष्ठ है ही। अगर किसी दो त्रिभुजों में तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। तो बिल्कुल सवाल सिंपल सा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल जो 12.4 का लास्ट सवाल है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल को ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान देंगे तो ही आपको समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा भी आपका ध्यान इधर उधर भटक गया तो फिर ये सवाल समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं सवाल को, समझते हैं क्या सवाल दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज में कोणों के समद्विभाजक द्वारा बना चतुर्भुज भी एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो देखो पहले आपको क्या करना है, एक चक्रीय चतुर्भुज बनाना है। ठीक है, इसके अंदर ये चक्रीय चतुर्भुज बना लिया एक। ABCD, ये चार एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया जिसके चारों शीर्ष क्या है? बार पर स्थित है चक्रीय। अब इसके कोणों के समद्विभाजक करना है, यानी इसका कोण है जितना भी है उसका आधा करना है। ये हो गया इसका आधा और ये इसका आधा। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी आधा ये और इसका आधा ये। ठीक है, तो ये जो अंदर एक छोटा सा चतुर्भुज आपको दिख रहा है, ये जो चतुर्भुज बना हुआ है इतना सा, ये भी आपको सिद्ध करना है कि ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो देखो अपन इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं PQ, ये हो गया RS। तो अंदर भी एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ये सारे क्या है? कोणों के अर्धक हैं। ठीक है, तो आपको इसके अंदर दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं। दिया है एक तो ये दिया हुआ है ABCD, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, एक तो बात दी है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? ये जो कोण है ये अर्धक है। कौन कौन से? AP। ठीक है, एक AP हो गया, DP हो गया, BQ और CQ। कोणों के अर्धक या समद्विभाजक कह सकते हैं, अर्धक है। अर्धक या समद्विभाजक का मतलब एक ही होता है। आपको जो सिद्ध करना है वो ये करना है कि जो अंदर जो त्रिभुज बन रहा है P, ये PRQS चक्रीय चतुर्भुज है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो अपन इसको सिद्ध करते हैं। तो पहले देखो इसको मान लेते हैं, ये कोण इतना इतना कोण 1 मान लिया, इसको मान लिया 2, ये इतना कोण मान लिया 3 और ये मान लिया 4। अब इसको करते हैं तो सवाल आसानी से हो जाएगा। तो देखो अपन क्या करते हैं, अपने को पता है चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज में अपने सामने कोणों का योग कितना होता है? कोण A प्लस कोण C जोड़े तो कितना होगा? 180 डिग्री, ये अपन जानते हैं।
अगर ए का आधा कर दूं, अर्ध यानी इसका आधा कर दूं और कोण सी का भी आधा कर दूं तो इधर भी क्या हो जाएगा और सी का भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ए बट्टे सी का मतलब ए का आधा क्या किया हुआ है, कोण 1 है। ए का आधा है वो कोण 1, ये देखो जितना इधर है उतना इधर है तो बराबर है, तो कोण 1 लिख दिया। सी का आधा क्या है, वो है कोण 4 और 180 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार अपन सामने का निकालें तो ये भी कितना हो जाएगा, इसी प्रकार अगर कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कोण 2 और ये 3 ये भी आधे आधे हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हो गया इसके बराबर। इसके बाद देखो अपन लेते हैं त्रिभुज। देखो त्रिभुज कौन कौन सा, पहले मैंने त्रिभुज लिया ये APD, त्रिभुज APD में APD में आपको पता है त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। इससे अपन मान निकाले कोण P का, तो कोण P कितना आ जाएगा, 180 माइनस कोण 1 माइनस कोण 2, ये हो गया अपनी समीकरण 3। देखो क्या किया, P को निकालना है तो इन दोनों को इधर भेजेंगे, दोनों माइनस में। इसी प्रकार अपन निकालें इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, BQC में क्या हो जाएगा, कोण Q बराबर, ये कोण Q निकालेंगे तो 3 और 4 घटा दो, कोण Q बराबर 180 माइनस कोण 3 माइनस कोण 4, ये होगी समीकरण 4। अब देखो अपन क्या करते हैं, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर इधर करते हैं, देखो समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं तो देखो इधर तो आ जाएगा P प्लस Q, कोण P प्लस कोण Q बराबर क्या आ जाएगा, देखो इधर आ जाएगा 180 माइनस कोण 1 माइनस कोण 2 प्लस 180 माइनस कोण 3 माइनस कोण 4। ये देखो अपना सवाल कितना हो गया, देखो पहला कोण ये रखा है, ये 180 माइनस कोण 1 माइनस कोण 2 और फिर 180 माइनस कोण 3 माइनस कोण 4। तो इसको थोड़ा सा हल करेंगे, 180 और 180 जोड़ा तो कितना हो गया, 360, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। उसके बाद माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद में ये जो माइनस के हैं, देखो ये और ये माइनस के हैं तो ये प्लस के हो जाएंगे, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, ये मान आ गया अपने पास। अब देखो अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर तो ये हो जाएगा 360 माइनस, इसका भी मान 1 और 4 जोड़ते हैं, ये देखो कोण 1 और कोण 4 जोड़ते हैं तो 90, कोण 2 और ये जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 यानी 180। तो इधर अपने पास बचा है कोण P प्लस कोण Q, 180 90 90 180, 360 में से 180 गया तो क्या बचेगा, 180, यानी इसके अंदर कोण P और Q का मान कितना है, 180, यानी कोण P और कोण Q जोड़े तो 180, तो बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे, 180। तो अपन क्या कह सकते हैं, जब आमने सामने के कोणों का योग किसी चतुर्भुज के अंदर 180 होता है तो उस चतुर्भुज को कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो अपन क्या कह देंगे, अतः चतुर्भुज PRQS चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये था अपना इसका लास्ट सवाल। तो ये 12वीं प्रश्नावली यही समाप्त होती है। आपको ये सवाल आसानी से, इसको ध्यान से करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आपको कोई डाउट भी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर एक बात पूछी जाती है कि आप चाहते हैं 12वीं प्रश्नावली की विविध प्रश्नावली भी कराई जाए। अगर आप चाहते हैं विविध प्रश्नावली भी कराना तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर कमेंट करें अगर आप करवाना चाहते हैं तो, ताकि 12वीं की विविध प्रश्नावली भी कराई जाए। हो सकता है उसमें से भी आपके पेपर के अंदर प्रश्न आ सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।